हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग रश्मि रथी खंड काव्य को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी भूमिका को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग इसके प्रत्येक सर्ग का मैं आपको सारांश बताती हुई चलूंगी और उसके साथ ही साथ हम लोग प्रत्येक सर्ग की इंपॉर्टेंट पंक्तियां और इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखते हुए चलेंगे, जिससे आपके एक भी प्रश्न जो है इस रचना से पूछे जाने पर गलत नहीं होंगे पेपर में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रश्मि रथी जो खंड काव्य है, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था और रश्मि रथी का जो आधार ग्रंथ है यानी कि जिससे इसकी कथा ली गई है वो है महाभारत की कथा। तो इससे इस ग्रंथ की रचना हुई है, ये आप लोग याद रखेंगे। इस रचना में दिनकर जी ने खंड काव्य के द्वारा दानी कर्ण जो है उनके नायकत्व को स्थापित किया है। दूसरी बात, ये जो रश्मि रथी है इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ जो है वो पुण्य का हो, वो रश्मि रथी होता है और रश्मि रथी इसमें कर्ण है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है वो ये एक पंक्तियां दी हैं इंपॉर्टेंट, जो देख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस रचना की है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सूतो व सूत पुत्रो वा यो वाजको वा भावाम्य हम देवा यत कुले जन्म मदा यत सु पौरुषम। तो ये पंक्तियां देख के आपसे पूछा जा सकता है कि किस रचना की पंक्तियां। दूसरी बात, समर्पण। रश्मि रथी को रामधारी सिंह दिनकर ने किसको समर्पित किया है? तो रश्मि रथी को रामधारी सिंह दिनकर ने मित्रवर्त जनार्दन प्रसाद झा द्विज को समर्पित किया है। जिस प्रकार से भारत भारती को हम लोग ने देखा था कि राजा रामपाल सिंह को समर्पित किया था मैथिली शरण गुप्त ने, उसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी को जनार्दन प्रसाद झा द्विज को समर्पित किया है। तो ये समर्पण आप लोग जरूर याद रखेंगे कि किसको समर्पित किया है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग की पंक्तियां जो है वो दी हुई है। दान जगत का प्राकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। ये रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग की पंक्तियां हैं। जब किसी भी रचना से ऊपर से प्रश्न पूछा जाता है तो यहीं से उठा के पंक्तियां दे दी जाती हैं। अब हम लोग इसकी भूमिका को पढ़ेंगे जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं लिखी है। भूमिका है, इस सरल सीधे काव्य का को भी किसी भूमिका की जरूरत है, ऐसा मैं नहीं मानता, मगर कुछ ना लिखूं तो वे पाठक जरा उदास हो जाएंगे जो मूल पुस्तक पढ़ने में हाथ लगाने से पूर्व किसी न किसी पूर्वाभास की खोज करते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि ये जो रश्मि रथी खंड काव्य ये बहुत सीधा सरल सा है, इसको भूमिका की जरूरत नहीं है, लेकिन कह रहे हैं फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ पाठक ऐसे होते हैं जो पुस्तक को पढ़ने से पहले कुछ पूर्वाभास जिनको चाहिए होता है कि इस पुस्तक में है क्या। यूं भी हर चीज का कुछ ना कुछ इतिहास होता है और रश्मि रथी नामक यह विनम्र कृति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। इस भूमिका से प्रश्न इस तरीके भी पूछे जा सकते हैं कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि रश्मि रथी के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर की कथन है और इस भूमिका से आपसे पंक्तियां जो है उसमें रख दी जाएंगी। तो इसलिए भूमिका या प्रस्तावना ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझ में यह भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल विचारों तेजकता ही नहीं, कुछ कथा, संवाद और वर्णन का महात्म्य हो। तो यानी कुरुक्षेत्र के बाद ही रश्मि रथी की रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने की है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस रचना का उल्लेख किया है, तो कुरुक्षेत्र का उल्लेख जो है वो किया है। स्पष्ट ही यह उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी गुप्त हैं। इस परंपरा के प्रति मेरे बहुत से सहधर्मियों के क्या भाव हैं, इससे मैं अपरिचित नहीं हूं।
ये इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि जो है वो किसने दी है। मुझे यह भी पता है कि, फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है, मुझे यह भी पता है कि जिन देशों अथवा दिशाओं से आज हिंदी काव्य की प्रेरणा पार्सल से मूल या उधार मंगाई जा रही है, वहां कथा काव्य की परंपरा निशेष हो चुकी है, और जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे वही काम अब बड़े मजे से उपन्यास कर रहे हैं। यानी कि दिनकर जी कह रहे हैं कि कथा काव्य जो है वो पहले, जो काम पहले कथा काव्य हो रहा था वही काम जो है वो उपन्यासों के द्वारा किया जा रहा है। किंतु अन्य बहुत सी बातों की तरह मैं इस बात को भी मैं समझता हूं कि भारतीय जनता के हृदय में प्रबंध काव्य का प्रेम आज भी काफी प्रबल है। कहीं नहीं, यद्यपि उपन्यास रचे जा रहे हैं तथापि प्रबंध काव्य का जो प्रेम है वो जनता के मन में अभी भी व्याप्त है। तो यहाँ की पंक्तियां इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे वाली पंक्तियों को देखते हैं। मगर कलाकारों की रुचि आज जो कथा काव्य की ओर नहीं जा रही है उसका भी कारण है। कह रहे कथा काव्य की ओर रुचि जो है वो कलाकारों की यानी लेखकों की क्यों नहीं जा रही है, उसका कारण है, और वह यह है कि विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में महीन होते होते कविता केवल चित्र चिंतन और विरल संगीत के धरातल पर जा अटकी है, और जहां भी स्थूलता एवं वर्णन के संकट में फैलने का भय है उस ओर कवि कल्पना जाना नहीं चाहती। यानी जहां पर वो सोचते हैं कि उनकी पंक्ति फंस सकती है, उसके आगे वो रचना करने में थोड़ा अभी असमर्थ अपने आप को पाते हैं, वो उधर उनकी कल्पना जो है वो नहीं जाती है। लेकिन स्थूलता और वर्णन के संकट का मुकाबला किए बिना कथा काव्य लिखने वाले का काम ही नहीं चल सकता। कथा कहने में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आके मौजूद हो जाती हैं जिनका वर्णन करना तो जरूरी होता है, मगर वर्णन काव्यात्मकता में व्याघात डाले बिना निभ नहीं सकता। रामचरितमानस, साकेत, कामायनी की कमजोर स्थल इस बात के प्रमाण है। तो इन कृतियों को आप लोग याद रखेंगे कि किन किन रचनाओं का उल्लेख जो है इसमें किया गया है भूमिका में, रामचरितमानस, साकेत और कामायनी। विशेषता कामायनीकार ने शायद इसी प्रकार के संकटों से बचने के लिए कथा सूत्र को अत्यंत विरल कर देने की चेष्टा की थी, किंतु यह चेष्टा सर्वत्र सफल नहीं हो सकी। फिर यहां से ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस रश्मि रथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानते इसका आरंभ ही बाएं हाथ से हुआ है। तो कह रहे हैं कि अगर रश्मि रथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानते यानी लेखक के जानते इसका आरंभ ही मेरे बाएं हाथ से हुआ है, और आवश्यकता अनुसार अनेक बार कलम बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं हाथ में आती जाती रही है, फिर भी खत्म होने पर मुझे अच्छी लगी है। मुझे अच्छी चीज खत्म होने पर चीज मुझे अच्छी लगी। विशेषता मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन में कर्ण के चरित्र को जैसा समझ सका हूं वैसा इस काव्य में ठीक से उत्तर आया है, और उसके वर्णन के बहाने मैं अपने समय और समाज के विषय में जो कुछ कहना चाहता था उसके अवसर भी मुझे यथास्थान मिल गए हैं। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने जैसा कर्ण का चरित्र समझा था उसको ठीक वैसा ही इस रचना में उतारने में वो सफल रहे हैं, और जो जो वो समाज के बारे में उस समय के बारे में कहना चाहते थे उनका अवसर उनको यथास्थान मिल गया है, और उन्होंने अपने विचार भी प्रकट किए हैं। इस काव्य का आरंभ मैंने 16 फरवरी सन 1950 को किया था। उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि प्रयाग के यशस्वी साहित्यकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, कब इन्होंने स्टार्ट किया था 16 फरवरी 1950 को स्टार्ट किया था इसको लिखना, रश्मि रथी को। और उस समय प्रयाग के यशस्वी जो साहित्यकार थे पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे थे। यानी जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब केवल एक ही रचनाकार जो था वो कर्ण पर महाकाव्य की रचना कर रहा था, वो थे लक्ष्मी नारायण मिश्र। किंतु रश्मि रथी के पूरा होते होते हिंदी में कर्ण चरित्र पर कई नूतन और रमणीय काव्य निकले। यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्गार का युग है। कह रहे हैं कि जब इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तब तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ही केवल लिख रहे थे कर्ण चरित्र पर एक महाकाव्य, लेकिन जब इनका ग्रंथ आया प्रकाशन होने के तब तक कई जो कर्ण चरित्र निकल चुके थे। अतएव यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के
जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मुख प्रतीक बनकर खड़ा रहा है। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकलता है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो ये जो है ये कर्ण की पंक्तियां हैं। कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसने अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। तो कह रहे हैं कि कर्ण चरित्र के उद्धार से इस बात का जो रास्ता है वो खुल जाता है कि आगे जो मनुष्य है वो केवल उस पद का अधिकारी होगा जो उसने अपने सामर्थ्य से अर्जित किया होगा। ये वो उस पद का अधिकारी नहीं होगा जो उसके माता पिता जो उसके वंश की देन है। जो अपने सामर्थ्य से अर्जित करेगा उसी पद का वो अधिकारी होगा। इस कर्ण चरित्र से ये मानवीय गुणों की पहचान जो है वो बढ़ने वाली है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता उसके दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कह रहे हैं कि उसके माता पिता भी इसमें कोई दोष या बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूं। यानी और भी लोगों ने कर्ण चरित्र जो लिखा है उनके लिए कह रहे हैं। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाजों की इस बड़े बेड़े में मेरी ओर से एक छोटी सी डोंगी ही सही, यानी रश्मिरथी को कह रहे हैं कि मेरी ओर से भी एक छोटी सी डोंगी ही सही। तो ये दिनकर के द्वारा लिखी गई भूमिका है। अब इस खंड काव्य में कुल 7 सर्ग आते हैं। देखिए इस खंड काव्य में कुल 7 सर्ग है, जिसमें इसका तृतीय सर्ग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हुए हैं श्री कृष्ण के वचन। तो यहाँ पर सप्तम सर्ग की पंक्तियां दी हुई हैं रश्मिरथी के। हृदय का निष्कपट पवन क्रिया का, दलित तारक समुद्रायक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सहदय था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। तो ये सप्तम सर्ग की पंक्तियां हैं रश्मिरथी के। अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आता है प्रथम सर्ग, जो इन पंक्तियों से स्टार्ट होता है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। तो ये पंक्तियां जो हैं इंपॉर्टेंट है और इससे रश्मिरथी का प्रारंभ होता है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। तो इस सर्ग की अगर हम लोग इस सर्ग का अगर हम सारांश बताएं तो इस सर्ग में क्या होता है कि इस सर्ग में कर्ण का जन्म दिखाया गया है और कौरवों और पांडवों की शिक्षा जो है वो पूरी हो जाती है। तो गुरु द्रोण द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है और सामूहिक जो है वो आयोजन होता है। उसमें जो है वो कर्ण भी जाते हैं, लेकिन कर्ण को ये कहकर के निकाल दिया जाता है कि तुम नीच जाति के हो और तुम सूत पुत्र हो, तुम्हारे पास कोई राज्य भी नहीं है, इसलिए तुम इसमें भाग नहीं ले सकते। तो फिर क्या होता है कि दुर्योधन जो है वो उसको कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। बस यहीं से ये सर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ। उसके पिता जो थे वो सूर्य थे और माता कुंती थी जो कि कुंवारी थी। तभी जो है इनका जन्म होता है कर्ण का, इसीलिए वो उनको जो है एक पिटारी में भर करके नदी में छोड़ देती है। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तो चूंकि वो कुमारी थी उनकी माता, इसलिए उनको नदी की धार में एक पिटारी में भर के छोड़ देती है, जिससे सूत वंश के लोग जो हैं
वो इनको उठा ले जाते हैं। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रहती चुन चुन कर बड़ी कीमती लाल। तो कह रहे हैं कि फूल जो है केवल राजाओं के उपवन में ही नहीं खिलते हैं, वो वनों में भी खिलते हैं। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि जो कर्ण है वो जब उस आयोजन में जाता है जहां पर कौरव और पांडवों की परीक्षा हो रही होती, गुरु द्रोण ले रहे होते, वहां पर जाके वो अर्जुन से कहता है कि जो जो तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। तो ये जो है वो अर्जुन से कहता है जाके। तब वहां की जो लोग जो बहुत सारे देख रहे होते हैं, प्रजा जो है वो देख रही होती, वो सब स्तब्ध और मंत्र मुग्ध होकर वो लोग देखते रहते हैं। और वहां पे द्रोण, भीष्म, अर्जुन सब फीके और उदास हो जाते हैं। तब दुर्योधन जो है उसको वीर और शाबाश बोलता है। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। यानी द्रोण जो है वो इशारा करते हैं कि तुम चुप रहो। फिर कृपाचार्य कहते हैं कि सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। कहते हैं भारत वंश अवंतस यानी पांडु पुत्र है अर्जुन, वो ऐसे किसी से भी नहीं लड़ सकते, वो राजपुत्र है तो वो ऐसे किसी से भी नहीं लड़ सकते। तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है। तो जाति से ही वो जो है कर्ण कुपित हो जाते हैं। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, हिम्मत हो तो कहो शर्म से रह जाओ मत मौन। कह रहे हैं कि सिर पर कनक छत्र धरने पर भी लोग भीतर से अंदर से काले के काले रहते हैं और शर्माते नहीं बिल्कुल भी संसार में जाति पूछने वाले। फिर कहते हैं कि पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो पूछो मेरे भुज बल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच और कुंडल से। कहते हैं कि मेरी जाति मत पूछो, मतलब मेरी अगर जाति पूछना चाहते हो तो शक्ति हो तो मेरे भुज बल से पूछो, यानी कि मुझसे तुम युद्ध कराओ, उससे तुम मेरी जाति पहचान सकते हो। और रवि के समान यानी सूर्य के समान मेरा जो ललाट यानी मस्तक जो दीपित हो रहा है, और मेरे कवच और कुंडल से मेरी तुम जाति का पता लगा सकते हो। फिर कृपाचार्य जो है वो कहते हैं कि वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, यानी तुम क्रोध में आ रहे हो। ये साधारण सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कह रही कि अगर तुमको इतना ही तुम गुस्से में आ रहे हो तो राजपुत्र से अगर तुमको लड़ना है तो तुम्हारे पास कोई राज्य होना चाहिए, तभी तुम उससे लड़ सकते हो। तो इस पर दुर्योधन कहते हैं कि बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। कह रहे कि इस प्रकार जो सूर्य के समान जिसका ललाट दीप चमक रहा है उसका इस प्रकार से अपमान करना गलत बात है। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, छाती पाती का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। कह रहे क्या नदियों का और वीरों का जो है वो मूल जानना बहुत कठिन होता है, उनका मूल नहीं जाना जा सकता। और जो वीर होते हैं उनका जो गोत्र होता है वो तो धनुष ही होता, उसी के द्वारा उनको जाना जा सकता है। और जाति का शोर तो केवल कायर और शूद्र ही मचाते हैं। फिर क्या करते हैं दुर्योधन जो है उनको अंग देश का राजा बना देते हैं। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राजेश महावीर के हित अर्पित करता हूं। तो इसी बात पर कृपाचार्य के कहने पर, और ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि कर्ण से उसकी जाति जो है किसने पूछी थी, तो कृपाचार्य ने जो है उसकी जाति पूछी थी, ये आप लोग याद रखेंगे। और अंग देश का राजा कौन बनाता है, तो दुर्योधन अंग देश का राजा बनाता है कर्ण को। फिर आगे ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, विनयपूर्ण प्रतिवेदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय जय महा
महाराज अंगेश। अंगेश कौन थे? कर्ण। अंग देश का राजा बनाने के बाद वहां की जो जनता है वो अंगेश कहकर पुकारने लगती है कर्ण को। यहाँ पर जो जो पात्र आए हैं उसको भी मैंने हाईलाइट किया है, तो आप लोग उसको भी देखते हुए चलेंगे, हो सकता है पात्र पूछ लिया जाए पेपर में। तो भीम भी है यहाँ पर। फिर भीम कहते हैं कि जो एक सूत्र पुत्र है वो किस तरह किसी राज्य को चला पाएगा। जब वो अंगेश जो है मतलब दुर्योधन जो है उसको राजा बना देता है अंग देश का, तब भीम जो है वो क्रोध आ जाता है उनको। तो वो कहते हैं कि वो कैसे सूत्र पुत्र किस प्रकार से कोई राज्य जो है वो चला सकता है। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्म के द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम के। नहीं कि नर का गुण ही जो है वही अच्छा होना चाहिए, धन धाम से कोई मतलब नहीं होता। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता जगत सच है अपना भाल। कहने कि लोग अपने अवगुण नहीं देखते। जब संसार की अजब रीति है, लोग अपना अवगुण नहीं देखते क्योंकि अपने आंखों से अपना ही मस्तक नहीं दिखता किसी को। कृपाचार्य आप बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम की भी क्या नहीं हया है। तो ये क्या होता है कि बातों बातों में लड़ाई होने लगती है कौरवों और पांडवों के बीच में। तभी कृपाचार्य आके जो है वो बीच बचाव करते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि शाम हो गई है, अब घर चलो। फिर सबसे अलग चले अर्जुन को लिए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया। पार्थ पहुंचा या राहु नया फिर कौन, राहु कर्ण के लिए कहा है द्रोण ने। एकलव्य से लिया अंगूठा, काढ़ी ना मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कटंक बेटा तेरी रहा। तो अर्जुन को अकेला धनुर्धारी बनाए रखने के लिए कि उसके ऊपर कोई भी ना हो, इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ले लिया था। अब उन्हें लगता है कि ये कर्ण आ गया है, ये फिर इसके ऊपर पहुंच जाएगा अर्जुन के। वो सोचते हैं कि सोच रहा हूं क्या सलूक मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का। धूमकेतु भी यहाँ पर कर्ण को ही कहा गया है। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। तो अब कह रहे हैं कि एकलव्य का तो अंगूठा ले लिया था, लेकिन इसके साथ अब क्या करेंगे। तो यही इसी के साथ जो है ये सर्ग समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ से द्वितीय सर्ग जो है वो स्टार्ट होता है। इसमें परशुराम के आश्रम का बहुत ही अच्छा जो है वर्णन किया है कवि ने। और इस सर्ग में क्या होता है कि परशुराम के आश्रम का वर्णन करने के बाद जो है वो इसमें दिखाया गया है कि कर्ण जो है वो परशुराम से बिना बताए कि वो सूत पुत्र हैं उनसे शिक्षा लेने लगते हैं। लेकिन जब उनको बाद में पता चलता है परशुराम को कि एक सूत पुत्र हैं, तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि जब तुमको इस विद्या की यानी जो मैंने सिखाया इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तुम उसी समय इसको भूल जाओगे। इससे वो उनको श्राप दे देते हैं। यहाँ पर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। शीतल विरल एक कानन शोभित अधितक्यका के ऊपर, कहीं उस्र प्रवर्षण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटट पावन। तो इन चीजों के बीच में जो था आश्रम था परशुराम का। श्रद्धा बढ़ती अर्जुन दंभ पर, परशु देख मन डरता, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता। हवन कुंड जिसका देह जिसका यह, उसके ही क्या ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुआ उसी के ही हो सकती तलवार। कह रहे हैं कि जब वहां का वर्णन कवि कर रहे हैं तो वहां पर क्या है कि पूजा की सामग्री भी है, यानी अजिन तर्ब पलाश कमंडलू पूजा की सामग्री भी रखी है, और उसके साथ ही उसी आश्रम में धनुष तुड़ीर तीर बर्छे और भीषण भीषण हथियार जो हैं वहां पर रखे हैं। तो इसको देखकर जो कर्ण है वो सोचते हैं कि क्या ये कोई ऋषि की ही कुटी है या कि कुछ और है। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति जगाने को। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रखा कुटिल काल सम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। तो ये पंक्तियां जो है ये
परशुराम के संबंध में कही है। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कुलीन, कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रतिवीर प्रज्ञापाली का। तो ये जो वर्णन किया है, ये परशुराम का वर्णन किया है कवि ने इस पंक्तियों में। तो उनके यहाँ कर्ण जो गए हैं शिक्षा लेने के लिए, और उनको बिना बताए ही वहां पर शिक्षा जो है ग्रहण करने लगते हैं। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। अब यहाँ पर जो परशुराम है वो बता रहे हैं कि जो राजा हैं वो युद्ध क्यों करते हैं, ये इतना जो ज्यादा युद्ध हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। कहते हैं कि केवल अपनी शाख को बढ़ाने के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए जो राजा हैं वो इतने सारे युद्ध करते हैं, बाकी इसकी कोई अच्छी चीज नहीं है। ये व्यर्थता इन पंक्तियों में सिद्ध करी है युद्ध की कवि ने। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत ना कोई कहीं भी कुछ भी बोले। नहीं, राजाओं के विपरीत कोई कुछ भी ना बोले, इसलिए जो है इतने युद्ध हो रहे हैं। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता जब तक पद पाएंगे। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इससे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। तो गुरु जो है यानी परशुराम जो कहते हैं कि ये जो खड़ग है यानी तलवार जो है ये महाभयकारी है, इसको हर एक इंसान नहीं उठा सकता और कोई इसका अधिकार भी नहीं है हर एक को उठाने का। वही उठा सकता है जो कठोर भी हो और कोमल भी हो, और जिसमें धीरता धैर्य भी हो, वीरता भी हो और तपस्या का बल भी हो, वही तलवार उठा सकता है। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। लेकिन क्या होता है, परशुराम जो है वो सोचते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनको इस तरीके कोई शिष्य नहीं मिला था उनके जैसा। कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं शंकित था कि मेरे साथ ये ब्रह्म विद्या क्या चली जाएगी, कोई भी ऐसा नहीं आएगा जिसको मैं ये दे सकूंगा। लेकिन वो कर्ण को देके खुश हो जाते हैं। कहते हैं जियो जियो ब्रह्म कुमार, तुम अच्छे कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्रह्म कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। और उनके कवच कुंडल को देख करके वो उनको ब्राह्मण समझ लेते हैं कर्ण को। फिर गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इसी तरह चला होगा। और ये बात जो है ये कर्ण के कहीं ना कहीं हृदय में बैठ जाती है और उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है कि हमने बताया नहीं है कि हम सूत पुत्र हैं। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। तो अपने आप को धिक्कारते हैं कि मैंने क्यों नहीं बताया। नहीं पूछता कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते यही कि तुम किस कुल के अभिमानी हो। कोई ये नहीं पूछता कि तुम कितने दानी हो, वीर हो, सब लोग आपके कुल का ही नाम पूछते हैं। फिर एक घटना होती है जिससे जो कि परशुराम को पता चल जाता है कि जो कर्ण है वो सूत पुत्र है। उसका आगे जिक्र किया है कवि ने। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छेड़ देता ब्रह्म लोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी जो बीज कहाँ जा सकता है। फिर यहाँ पर जो परशुराम है वो कर्ण की गोद में सिर रख के सो रहे हैं। फिर यहाँ पर एक भौरा आता है, वो कर्ण के शरीर के मांस को खाने लगता है और धीरे धीरे उनके हृदय में प्रवेश करने लगता है अंदर। लेकिन कर्ण इसलिए नहीं हिलते ताकि उनकी गुरु की जो क्या है नींद खुल जाएगी, इसलिए वो नहीं हिलते हैं। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। बज दृष्ट व लगा कर्ण के उरु यानी हृदय को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। वो क्या होता है, एक भौरा होता है, वो धीरे धीरे उसके मांस को खा करके अंदर प्रवेश करने लगता है। अब वो इस वजह से नहीं हिलते कि कहीं उनकी गुरुवर की नींद जो है वो
उचट ना जाए। और इसी से परशुराम को जो है वो पता लग जाता है। जब उनके ऊपर रक्त की बूंदें गिरती हैं, कि यहाँ पर दिया हुआ रक्त की बूंदें जब परशुराम के ऊपर गिरती हैं, तब परशुराम को विस्मित होकर देखते हैं कि ये क्या हुआ। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह कि मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना बड़ी। फिर कर्ण कहते हैं, तनिक लजाकर कहा कर्ण, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। तभी से वो जान जाते हैं, परशुराम कहते हैं कि इतनी वेदना जो है वो केवल एक क्षत्रिय सह सकता है, ब्राह्मण नहीं सह सकता। तो कहते तुम अवश्य ही क्षत्रिय हो। वहीं से उनको पता चल जाता है। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयंकन भभक उठी उनके तन में। दांत 30 आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र, बलि है तू। और फिर वो जान जाते हैं। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया, मैं गिरा कर्ण कुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। और वो जान जाते हैं कि अवश्य ये कोई क्षत्रिय है या किसी और जाति का है। तो कर्ण भी बता देते हैं कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, शूद्र हूं। यानी कि परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ निज प्राण त्यागेगा। तो कर्ण कहते हैं कि परशुराम जो है वो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, कि वो किसी को भी शाप दे देते थे। तो उसी के चक्कर में वो सोचता है कि कर्ण जो है वो कहते हैं कि मैं आपसे जीवन दान नहीं मांगूंगा, मैं आपके चरणों में ही यहीं पर प्राण जो है वो दे दूंगा। लेकिन इतना प्रिय शिष्य होता है कर्ण, तो इसलिए परशुराम जो है उसको मारते नहीं। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण देना, तो प्राण दान तो देता हूं। कहते हैं कि मैंने तुमको पुत्र मान लिया था। परशुराम जो कहते हैं मैंने तुमको पुत्र मान लिया था, इसलिए मैं तुमको प्राण दान देता हूं, यानी मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिख लाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। तो वो शाप दे देते हैं परशुराम की, तुमने हमारे साथ छल किया, इसका तो तुम्हें दंड तो मिलेगा, इसलिए तुमको हम तुम्हारी प्राण नहीं लेंगे, प्राण दान हम तुमको दे रहे हैं, क्योंकि तुमको हमने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया था, इसलिए हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे, लेकिन इसका तुम्हें फल मिलेगा, तुमने गलत किया है। तो कहते हैं कि तुमको जब इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय तुम इसको भूल जाओगे, तुम इसका यूज नहीं कर पाओगे। फिर क्या होता है कि कर्ण जो है वो बहुत रोते हैं, उनके पैर पर सर रख के। तब फिर कहते हैं कि अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। कह रहे भारत का इतिहास कीर्ति से तुम और भी ज्यादा सफेद यानी धवल कर जाओगे, और सबसे महान धनुर्धर जो है वो तुम कहलाओगे। तो ये एक वरदान भी परशुराम ने दिया था कर्ण को। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। वह है तुम्हें निराश देकर, छाती कहीं न फट जाए, पिरा न लूं अभिशाप पिघलकर, वाणी नहीं उलट जाए। और कह रहे हैं कि परशुराम कहते हैं कि तुम कर्ण, ये तुम यहाँ से जाओ बिल्कुल, मैं कहीं एकांत में बैठकर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लूं, नहीं तो अगर तुम यहीं बैठे रहे तो मैं तुम्हें देख देख कर निराश ना हो जाऊं कहीं, और अपनी दिए हुए शाप को वापस न ले लूं। इसलिए कहते तुम यहां से चले जाओ। और फिर क्या होता है, कर्ण वहां से चले जाते हैं। फिर यहां से तृतीय सर्ग जो है वो आरंभ होता है। तृतीय सर्ग में क्या होता है कि जो कौरव होते हैं वो पांडवों के साथ जुआ खेलते हैं, उसमें वो लोग हार जाते हैं पांडव। तो पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है, जिससे वो लोग भोग कर वापस आते हैं। फिर उसके बाद में कृष्ण जो है वो जाते हैं लोगों का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास, जिसे दुर्योधन मना कर देता है।
और कृष्ण जो है युद्ध की घोषणा कर देते हैं वहीं पर। और इसी सर्ग में कृष्ण जो है वो कर्ण को समझाते भी है कि तुम जो है वो पांडवों की तरफ हो जाओ, क्योंकि कुंती तुम्हारी माँ है, तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओ। लेकिन कर्ण जो है वो अस्वीकार कर देते हैं इस प्रस्ताव को, और इसी के साथ ये सर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये इस सर्ग का सारांश है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पंक्तियां देख लेते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। इसका ये ना रश्मि रथी का तृतीय सर्ग जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी पंक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। शूलों का मूल निशाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। मग यानी कि रास्ते में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पार्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी मानव जब किसी चीज को ठान लेता है तो उसको कर ही लेता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो ये पंक्तियां इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। कह रहे हैं अगर आप जरा से भी कष्ट नहीं उठाएंगे तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चोम चोम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। यानी कि धूप में इतने वर्षों तक वन में घूम कर बाधाओं विघ्नों को से जूझ करके पांडव जो हैं वो और भी ज्यादा निखर चुके थे, अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा उन्होंने निखार लिया था। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए थे। अब फिर यहाँ पर कृष्ण जो है वो दुर्योधन के पास इनका प्रस्ताव, पांडव प्रस्ताव लेकर आते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा था? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हाँ हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। कह रहे हैं कि अगर तुम देना चाहते तुम हमको आधा दो, अगर तुम इसमें आधा भी नहीं देना चाहते तो तुम केवल 5 गांव दे दो, और अपनी तमाम जो जगह है वो तुम खुद रखो, केवल 5 ग्राम दे दो। लेकिन वो भी दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं होता है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहाँ पर ये पंक्तियां नहीं लिखी हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो एक तो वो उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है कृष्ण का, ऊपर से उनको बांधने के लिए चल देता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। तो श्री कृष्ण जो है वो गुस्सा हो जाते हैं दुर्योधन से। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। फिर यहां से पंक्ति इंपॉर्टेंट है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। अगर तेरा मन मुझे बांधना चाहता है तो पहले तू अनंत गगन को बांध। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है।
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। इतना सारा क्रोध करने के बाद फिर अंत में कहते हैं कि ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कह रहे हैं कि अब याचना नहीं होगी, अब रण होगा, यानी अब युद्ध होगा, जीवन में जय होगी या मर जाएंगे, जय होगी या मरण होगा। तो ये पंक्तियां देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो ये कृष्ण की पंक्तियां हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। दुर्योधन से टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। कह रहे हैं आखिर तू धूल में ही, मिट्टी में ही, धरती पर ही गिर जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा तू। फिर भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा। तो कर्ण जो है वो भी डर जाता है और सकुचाया सा वो खड़ा रहता है। तो जब सभा को छोड़ के जाने लगते हैं तो कर्ण को भी ले जाते हैं अपने साथ। हरि बड़े प्रेम से घर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। फिर यहाँ पर उसको समझाते हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ हो लो। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या बड़ी वस्तु थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। और कह रहे हैं कि तुम ही बताओ क्या 5 ग्राम कोई बड़ी चीज थी, ये भी लेकिन कौरव नहीं दे सकते। अब बताओ कि मैं क्या करूं, दुर्योधन को कैसे समझाऊं और इस युद्ध को किस प्रकार से रोकूं। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। कह रहे हैं अगर तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे कर्ण से, कह रहे हैं तो वो युद्ध करके रहेगा, वो मानेगा नहीं। पद त्राण भीम पहनाएगा, फिर कह रहे हैं कि तुम उसका साथ छोड़ दो और तुम चलो मेरे साथ पांडवों के पास। फिर वहां पर क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधीप चंवर डुलाएगा। धर्माधीप यानी कि युधिष्ठिर। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, पार्थ यानी कि अर्जुन। पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। उत्तरा यहाँ पर अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है, पांचाली यहाँ पर द्रौपदी है। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। ये सारी चीजें कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा अगर तुम हमारे साथ चलोगे पांडवों के पास, और कुंती भी खुश हो जाएंगी। लेकिन फिर जो कर्ण है वो कहते हैं कि जब जन्म ध्यान का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। कह रहे हैं कि वो शिशु को धाराओं में रख आती, वो किस तरीके की माँ होगी जो अपने ही शिशु को धाराओं में धर आती है। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, अब कह रहे हैं कि वो जो है स्त्री यानी कुंती के बारे में कह रहे हैं कि वो क्यों मुझको बुला रही है, उसमें भी उसकी कोई ना कोई जरूर चाल होगी। कह रहे हैं कि क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुध के धन धाम गंवाने पर, यानी पुत्रों के धन और घर को गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। कह रही वो मुझको क्यों बुला रही है, कि क्या उसके पुत्रों ने धन और घर को गंवा दिया है, या महानाश छाने वाला है इसलिए मुझे बुला रही है, या उसका मन युद्ध से घबरा रहा है। नारियां सदैव हो जाती हैं, बुछड़ों को गले लगाती हैं। फिर कह रहे हैं कि जब वो उनको छोड़ के गई थी तो उनको किसने उठाया था, उस समय का सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझको भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। तो राधा नाम की स्त्री जो थी, उन्होंने
कर्ण को पाला पोसा था। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नर्मदा से महिमावान किया। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। फिर आगे पंक्तियां, है ऋणी कर्म का रोम रोम, कर्ण का रोम रोम जानते सत्य सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। और कहते हैं कि मैं सुरपुर यानी कि स्वर्गलोक से भी मैं मुख मोड़ लूंगा, लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप जाइए। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कह रहे हैं कि जब विपत्ति आने वाली है, घनघोर प्रलय छाने वाली, तो क्या मैं भाग जाऊं, उसको छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल न किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। और कह रहे हैं कि भले मैं इस युद्ध में मर जाऊं, लेकिन मैं लौटूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, मैं कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। कह रहे मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं उसका साथ दूंगा। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएंगे कुरु राज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कह रहे हैं कि चाहे पांडव जीते, धर्मराज यानी कि चाहे पांडव जीते और चाहे कौरव जीते, मेरा काम केवल युद्ध में लड़ना है दुर्योधन की तरफ से, बाकी अपने ऋण को चुकाना, जो दुर्योधन ने मेरे साथ किया उस ऋण को मुझे चुकाना है, मेरा काम केवल लड़ना है। मुझे मतलब नहीं कि चाहे पांडव जीते चाहे कौरव जीते। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, फिर मैं केवल ऋण चुकाने के लिए लड़ रहा हूँ। प्रसादों के कनकाप शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वही कहीं पहाड़ों पर, शैलों की फटी दरारों में। तो वो नहीं जाता है कृष्ण के साथ। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत क्षण ठन जाने दें, तांडवी तेज लहराएंगे, संसार ज्योति कुछ पाएंगे। कह रहे हैं कि अब केशव यानी कृष्ण देर मत कीजिए, अब धनुष की डोरी तन जाने दीजिए, यानी इस संग्राम को, इस युद्ध को ठन जाने दीजिए। पर एक विनय है मधुसूदन, यानी पर एक विनय है मधुसूदन, यानी कृष्ण को कह रहे हैं मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। और कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मेरी आपसे एक ही विनती है कि इस मेरी जो जन्म कथा है, इसको युधिष्ठिर यानी धर्मराज यानी युधिष्ठिर से नहीं कहिएगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, वो सिंहासन को ठुकरा देंगे और मुझे ही राजा बनने के लिए कहेंगे, साम्राज्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे वो। रथ से राघे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शतबार धन्य, तुमसा ना मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता है भूषण महान। और राघे यहाँ पर कर्ण है, तो इसलिए कह करके कि मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा दुर्योधन का, और मैं दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूंगा, आप बस युद्ध होने दीजिए। ये कह करके वो उनके रथ से उतर जाते हैं, और यहीं से तीसरा सर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग इस खंड काव्य को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको इसकी PDF जो है मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। और बाकी की जो 4 सर्ग बचे हुए हैं उसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब